दो राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसने सभी को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर के जो आकलन किया जा रहा था, जो मानकर चला जा रहा था, वैसे ही नतीजे आए और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को करारा झटका लगा है। लेकिन इन नतीजों ने सबसे ज़्यादा टेंशन खड़ी कर दी है बीजेपी के सहयोगियों के लिए, क्योंकि इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि जो बीजेपी के सहयोगी कभी हुआ करते थे, उनका सुफड़ा साफ हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे, इसका ऐलान जो है फारूक अब्दुल्ला कर चुके हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। हालांकि हरियाणा को लेकर अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल यह बात सबसे ज़्यादा जो हो रही है और सबसे ज़्यादा चिंता जिस चीज़ को देखी जा रही है वो महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के दो तस्वीर देखी जा रही है। क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी हैं, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार का जो गुट है, यानी कि एनसीपी अजीत पवार जो है वो टेंशन में है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आखिरकार इस तरह के टेंशन में क्यों को लेकर के आज हम इस खबर में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह के नतीजे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के से सामने आए हैं उससे बहुत ज़्यादा हैरानी जम्मू कश्मीर को लेकर के नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हरियाणा में बहुत ज़्यादा हैरानी देखने को हुई है। क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे तीसरी बार सरकार बना ली है और यह बात बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक जो नतीजे वहाँ से आए हैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया है। इन नतीजों ने तो उसको लेकर के अब जो सबसे बड़ी दिक्कत जो खड़ी हो गई है वो यह है कि भले ही बीजेपी की जीत की हैट्रिक हरियाणा में लगा ली है और लग गई है, लेकिन इन नतीजों ने बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है ला करके खड़ी कर दी है। अब ये बीजेपी के लिए नए सहयोगियों की तलाश मुश्किल हो जाएगी। अब इस तरह का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है यह समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, इसके जो नतीजे आए हैं इसमें एक गौर करने वाली बात यह हो रही है कि जिन भी दलों ने इन दोनों राज्यों में बीजेपी से गठबंधन किया था उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब रही। मतलब जितनी कि उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि उसने भी बुरा परिणाम उनके लिए रहा। जहां अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पीडीपी की, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाई थी। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि जब 2014 में आखिरी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था 10 साल पहले, तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद बीजेपी ने पीडीपी के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पीडीपी जो है 3 महीने तक पेशोपेश में रही और वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना है। लेकिन आखिरकार क्यों उसे केंद्र की ज़रूरत थी और केंद्र में बीजेपी आ चुकी थी, केंद्र सरकार से मदद की जरूरत थी, इसलिए आखिरकार पीडीपी को गठबंधन करना पड़ा। के बाद कुछ साल जो है सरकार चली, लेकिन बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। खैर उसके बाद अब 10 साल बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने उन सहयोगियों को जो है धूल चटा दी, सुपड़ा साफ हो गया पूरी तरह से। हम बात कर रहे हैं कि पीडीपी की जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे पीडीपी को बहुत बड़ा और ज़्यादा बड़ा झटका लगा है। हालांकि पीडीपी इस बात को पहले ही भांप कर बैठ गई थी कि इस बार ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने पहले ही खुद को बीजेपी से पूरी तरह अलग कर लिया था। लेकिन जनता उस चीज़ को नहीं भूल पाई और जनता ने सिरे से नकार दिया पीडीपी उन तमाम दावों को, पीडीपी के उस ऐलान को, और वो इंडिया गठबंधन के साथ, वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इस तरह के जितने भी दावे पीडीपी की तरफ से किए गए वो सब के सब हवा हवाई लगे जनता की ओर से। और जनता ने इस बात को लेकर के सिरे से नकार दिया और उसी का नतीजा रहा कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पूरी तरह से गायब हो गई। यहाँ तक कि उनकी बेटी इल्तजा मुफ्ती ने भी अपनी सीट को नहीं बचा पाई, वो भी वहाँ से हार गई। तो इस तरह की बातें अब शुरू हो गई है कि जिन भी दलों ने दोनों राज्यों में बीजेपी को गठबंधन किया
आज वो पूरी तरह से गायब है। अब बात हम हरियाणा की कर ले तो हम हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था। हालांकि 6 महीने पहले दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन से दूरी बना ली थी, गठबंधन से अलग हो गए थे, लेकिन बीजेपी के साथ रहने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, तभी से कांग्रेस इस तरह के दावे कर रही थी कि यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, या गठबंधन जो है गठबंधन तोड़ा गया है, यहाँ सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। हालांकि जब यह गठबंधन टूटा तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए, लगातार जनता को आगाह करने की कोशिश की गई कि ये जो गठबंधन टूटा है यह सिर्फ और सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए काम किया गया है। हालांकि जनता ने इस चीज़ को कितना समझा ये बात अलग है कि बीजेपी को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जेजेपी को इससे पूरा का पूरा नुकसान हो गया। जो जेजेपी 2019 में 10 सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार पार्टी का खाता तक नहीं खुला। दुष्यंत चौटाला की जो राज्य में डिप्टी सीएम रहे, उचाना कला सीट पर 6वें नंबर पर आए और उनकी जमानत जब्त हो गई। हालांकि इस चीज़ को लेकर के जो पहले ही कहा जा रहा था कि जेजेपी ये बात समझ रही है, जेजेपी ये भांप रही है कि अगर बीजेपी के साथ रहेगी तो ये धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दिग्विजय चौटाला भी वो बुरी तरह से हार गए। बीजेपी के साथ देने वाली हरियाणा लोकहित पार्टी का भी यही हाल हुआ और खाता तक नहीं खुला। इसके अलावा गोपाल कांडा अपने गढ़ सिरसा से चुनाव हार गए। यहाँ बेहद ही शर्मनाक स्थिति में उनके लिए अब तक बताई जा रही है। यहाँ का जो हार की जो स्थिति रही बेहद शर्मनाक रहा। बीजेपी का साथ देने वाला ज़्यादातर निर्दलीय विधायक भी इस बार चुनाव हार गए। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि भले ही बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक तो लगा ली है, लेकिन अब उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगामी चुनाव में या दूसरे राज्यों में अपने सहयोगियों को ढूंढना। और सबसे बड़ी चिंता जो है इस वक्त दिखाई दे रही है वो शिवसेना गुट और अजित पवार गुट में दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में यह दोनों ही दल बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए में सरकार में हैं और तीनों दल की मिलाकर इसलिए सबसे ज़्यादा संकट के बादल इन लोगों पर मंडरा रहे हैं। यह समझ रहे हैं कि उनका हाल भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को, तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में बीजेपी साथ देने वाले दिग्गज लोग भी इस बार चुनाव हार गए। पीडीपी ने बीजेपी के साथ 2015 से 2018 तक सरकार चलाई। इसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चला रहा था। बीजेपी के साथ देने पर पीडीपी भी पूरी तरह से साफ हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान इस चुनाव में पीडीपी को ही उठाना पड़ा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बेटी इंतज़ामा महबूब मुफ्ती खुद चुनाव हार गई और चुनाव में इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में बहुमत मिल गई है। चुनाव में इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में बहुमत इस तरह से मिला है, लेकिन अगर बहुमत नहीं भी मिला होता तो फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया था कि हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा था कि जो भी बीजेपी के साथ जाएगा वो खत्म हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला का दावा सच साबित हुआ। जो दल बीजेपी के साथ गए वो समाप्त हो गए। पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो भी बीजेपी के सहयोगी रहे हैं वो गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इस बात के संकेत खुद जेपी नड्डा ने दिए थे जब उन्होंने बिहार में पटना में खड़े होकर कहा था कि एक समय वो आएगा जब सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, और वो स्थिति आज बनती हुई नजर आ रही है। उस समय भी नीतीश इस बात से डरे थे कि कहीं न कहीं, और उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया था। एक बार फिर जो है बीजेपी साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, लेकिन अब जो ये स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, जो स्थिति जो डरावनी वाला जो स्थिति बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे गुट डरा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है अजीत पवार गुट डरा हुआ है। और वो समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी के हाथ थामे रहे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह जो तस्वीर आ रही है निकल करके, जिस तरह से बीजेपी के सहयोगी, सभी सहयोगी चाहे वो पहले रहे हो या चाहे बाद में रहे हो, उन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। हर तरह से नुकसान पहुंचती है।
या तो उनकी वोट जो है काट लिया जाता है और या तो उनकी सीट काट लिया जाता है, सहयोगियों के लिए ही रहते हैं। और जो जानकर भी यह कहते हैं कि बीजेपी से न तो दोस्ती अच्छी है, और उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, उन्हें अपने पाले में कर लेती है। यानी सबसे पहले अटैक जो है बीजेपी करती है वो अपने सहयोगियों के लिए ही करती है। तो इसको लेकर के जानकार यह भी कहते हैं कि बीजेपी से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। एक बार को दुश्मनी अगर की तो शायद बीजेपी से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर दोस्ती कर रखी तो नुकसान ज़्यादा बड़ा हो सकता। और वो दोस्ती जो है पीडीपी ने की थी 2014 में बीजेपी के साथ, और जेजेपी की रही 2019 में, 2014 में बीजेपी के साथ और जेजेपी की रही 2019 में बीजेपी के साथ। वहीं दोस्ती इन दोनों ही पार्टियों को ले डूबी और उसी का खामियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ा। जनता ने सिरे से इनको नकार दिया है। बीजेपी का यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और यही चीज़ जो है दूसरे सहयोगी दल हैं बीजेपी के समझ रहे हैं, और दूसरे जो सहयोगी दल हैं एनडीए में जो है वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हाल मेरे साथ हो सकता है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं इस तरह के चुनावी नतीजों को देख करके। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।